कैसे हैं आप सब? सो मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। सो आज हम जा रहे हैं कमला नगर मार्केट। सो आज मार्केट व्लॉगिंग होगी और काफ़ी टाइम बाद राखी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या ट्रेंड में है, क्या आया हुआ है ना। सो चलते हैं मार्केट। बस पहुंचने ही वाले हैं और हम तो सब भी अपनी कार से जा रहे हैं, बट ऑटो वगैरह से तो जो जहाँ रहता है इजी होगा है ना आना। और अगर मेट्रो स्टेशन से कोई आना चाहता है तो विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन पड़ता है यहाँ पे, वहाँ से रिक्शा लेके आप यहाँ आ सकते हैं। मतलब बोल देना आप उन्हें कि कमला नगर मार्केट जाना है तो वो आपको छोड़ देंगे और कोई ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है, एक मॉल है वहाँ बीच में, बस उसके इर्द गिर्द ही पूरी मार्केट वहाँ लगी रहती है और मतलब ज़्यादा फंबल नहीं होता, बंदा जाता है तो इजी पहुँच जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं मार्केट में हम आपको। सो गाइज़ हम आ गए हैं मार्केट में। ये देखो यहाँ से भी मार्केट लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शोरूम्स भी है, पटरी मार्केट भी लगती है यहाँ। ऐसे कोई वीकली का भी फिक्स नहीं है कि हाँ वीकली लगती है, हमेशा मतलब यहाँ पे मार्केट लगी रहती है। ठीक है, और ये है वो मॉल, इस मॉल के आसपास है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये नाइट सूट्स वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं, बैग्स, सूट, गॉगल्स। सो बाकी मैं आपको कार से उतर के पार्किंग में लगा के फिर दिखाऊंगी। ठीक है, शॉप से लेना शॉप से ले सकते हो, पटरी से लेना पटरी से ले सकते हो, जैसे जिसकी जेब है ना भाई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है शोरूम से ही लेना है, पटरी के कपड़े नहीं पहन सकता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, हम शोरूम वगैरह से कपड़े वगैरह लेंगे तो नहीं। ये मॉल है, यहाँ गाइस पार्किंग की प्रॉब्लम है बस। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं ना तो पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग का कोई अलग सेक्शन नहीं बनाया हुआ है, रोड पे कहीं पार्क करनी पड़ेगी हमें भी। और रिक्शे से आते हो तो फिर तो आप पूरी मार्केट घूम सकते हो। देख रहे हो ना, ऑटो रिक्शाज खड़े हैं यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए। और मोस्टली यहाँ पे कॉलेज गोइंग गर्ल्स, बॉयज़ तो नहीं, बॉयज़ का इतना स्टफ़ मिलता भी नहीं है, गर्ल्स का ही मिलता है यहाँ पे। सो और ये DU से पास भी है ना, दैट्स वाई सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, सब चीज़। और ये मॉल जो देख रहे हो आप, ये मॉल तो ये बंद हो चुका है, इसमें कुछ नहीं मिलता, बस खाने पीने के लिए फूड कोर्ट ऊपर अवेलेबल है, खाने पीने की चीज़ें। वैसे यहाँ नीचे भी है मोमोज़ वगैरह, सारा जंक फूड अवेलेबल है यहाँ पे आप खा सकते हो। पार्किंग का प्रॉब्लम है, पार्क कहाँ करे। तो गाइस पार्किंग तो यहाँ अवेलेबल है नहीं, बट मॉल की जो पार्किंग है, वैसे मॉल बंद हो चुका है बट जो मॉल की पार्किंग है वो चालू है। तो सो हम यहाँ पार्क कर देते हैं। ये गेट नंबर 2 है पार्किंग का, मतलब दूसरी साइड से भी होगा ना। सो पार्किंग की प्रॉब्लम तो नहीं हुई खैर, बट ये कि एक जैसे रोड पे होती है ना, कोई एक मार्केट है, वो तो ये है कि यहाँ पे मॉल है, अगर मॉल ना हो तो क्या करे, है ना। वो तो मॉल है इसी वजह से इजी हो गया, अदरवाइज प्रॉब्लम ही होती। तो आप मॉल में आप पार्क कर सकते हैं। सो गाइज ये जो आप देख रहे हो सूट, ये सभी, ये पूरी लेन जो है ये 1000 रुपीज़ की थी और इसमें सभी लेटेस्ट डिज़ाइंस आए हुए थे। जो भी आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे देखते हो वो भी सब यहाँ पे अवेलेबल थे और कलर्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। लाइट कलर भी थे, डार्क कलर भी थे, मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी पहन सकती हैं, अनमैरिड, मैरिड और आंटीज़ जो होती हैं, मतलब जो ज़्यादा एज हो जाती है उनके लिए भी कलेक्शंस थी। मतलब कह सकते हैं हम सभी के लिए अच्छी कलेक्शंस थी। और कलर कलेक्शंस ना मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब वाइब्रेंट कलर भी थे, समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे कलर्स कलेक्शन इनके पास थे। और मतलब 1000 रुपये में वर्थ था, मतलब
बढ़िया एकदम। और ये जो सूट है ये 1500 के लगे हुए हैं। ये फ्रॉक वाले सूट जो होते हैं अनारकली टाइप के, सेमी अनारकली में ज़्यादा घेरा नहीं होता, ये 1500 के थे। क्योंकि इनके पास जो थे, भैया के पास, ये सारे सिले हुए सूट थे, सिले सिलाए थे, स्टिच थे पहले से ही, ठीक है। और ये है कि ऐसा नहीं कि अस्तर वाले नहीं थे, अस्तर वाले भी थे। और इनके पास ना क्रीम कलर में बहुत सारी कलेक्शंस थी, बहुत सारे पैटर्न्स थे। ये देखो, इन डार्क ग्रीन में, और इसमें भरी हुई चुन्नी थी पूरी ऐसे डिजिटल पैटर्न के साथ। ये भी डिजिटल पैटर्न के साथ था, और इसकी चुन्नी जो है वो भी डिजिटल प्रिंट में थी। मतलब मोस्टली इसमें सारे ही ऐसे थे कि डिजिटल प्रिंट की चुन्नियाँ थी, और सूट बढ़िया एकदम। और ये डेनिम्स जो कि 700-800 की सेल में लगी हुई थी कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, ये भी बेस्ट मेरे को लगी। कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था। और बाकी यहाँ पे स्टफ़ आप देख ही सकते हैं, ये लोअर्स, ट्राउज़र्स, सूट, कुर्तीज़ देख लो, सारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स आई हुई हैं। टी शर्ट, क्रॉप टॉप्स वगैरह, ट्यूब टॉप्स सब अवेलेबल है। ये कुर्तीज़ भी अवेलेबल है। जो गर्ल्स की कुर्ती थी ना, ये मतलब स्टार्ट हो गई थी 500 रुपये से, 500-600 रुपये से सेट, ठीक है। सिंगल कुर्ती लेनी है तो 300-350 की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी पूरी सूट के लिए 1000 रुपीज़ की थी, और 800 के भी थे इसमें। 800 में मतलब आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे कॉटन के जैसे होते हैं ना वो, पर अच्छा कॉटन, लोकल कॉटन नहीं, अच्छा। ये सूट 1500 का था। मेरे को ये पसंद आया था कि मतलब कलर भी, मतलब कलर कंट्रास्ट इसका अच्छा था, बट मैंने लिया नहीं है, लिया मैंने कोई और है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी घर जाके। वो मैं तो यहाँ पे वैसे ले चुकी थी, मैं आपको ही दिखा रही थी। राखियाँ भी थी, यहाँ भाई लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। राखीज़ की भी अच्छी अच्छी कलेक्शंस आई हुई थी, इस पर भाई लिखा हुआ था। मैंने ये नहीं, मैंने दूसरी ली है। जो आजकल ईविल कह रही हूँ, हाँ, वो जो नहीं होती नज़र सुरक्षा कवच वाली, वो वाली इस तरीके की मैंने ली है। मैंने तो, मुझे तो यही अच्छी लगी। और ये बैग्स थे 100-200 रुपीज़ के। लिपस्टिक्स वगैरह, फेक लिपस्टिक्स, मतलब ब्रांडेड नहीं होती, आपको पता ही होगा। 150 रुपीज़ में जो मिलती है कड़े वगैरह, यहाँ पे मिल रहे थे, जो मैरिड पहनती हैं हमारी मम्मियाँ वगैरह, मतलब घर में पहनने की, नॉर्मल 50 रुपीज़ के। और यहाँ से नॉर्मल जी क्लिप्स हैं, क्लचर्स हैं, क्लिप है, रबड़ बैंड है, हेयर बैंड्स हैं, ये सारा जो सामान है इनके पास जो भी अवेलेबल है 50 रुपये से वो स्टार्ट हो चुका था, और बाकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग लास्ट जा रहा था वो 100 रुपीज़ तक बस। और ये भी क्रॉप टॉप्स, यहाँ पे लॉन्ग कुर्तीज़ ये भी अवेलेबल थी। ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ट्यूब टॉप मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ये जीन्स वाला डेनिम का अच्छा था काफ़ी, बट अब तो मेरी शादी हो गई, अब तक घर में इतना नहीं पहनती हूँ वेस्टर्न। बट ये कि कभी आऊँगी, मिस्टी के साथ आऊँगी। सो गाइस, मार्केट से तो मतलब आ गए वापस कमला नगर। मतलब वहाँ पे क्या है ना, मतलब मैंने ज़्यादा तो वहाँ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जैसे सूट मैंने आपको व्लॉग में दिखाए हैं ना, उस तरीके की हर जगह मिल रहे थे। हाँ, रेंज अप डाउन थी, कहीं वही चीज़ 1000 की थी, कहीं वही 1500 की थी, इस तरीके से। बाकी चीज़ें सेम थी। और मतलब मैंने जैसे बताया आपको, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं, मतलब पटरी मार्केट भी ऐसे भर के नहीं लगती वहाँ, जैसे मोस्टली जैसे सरोजनी लगता है, लाजपत नगर लगता है। बट लाजपत नगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये उससे थोड़ा कम है, एक्सपेंसिव है बट इतना नहीं है। तो आप जाओ, शॉपिंग करो, जिसको सूट वूट पसंद आए, है ना। क्योंकि देखो, हम सूट खरीदते हैं वो भी महंगा आता है, सिलाइयाँ जाती है वो भी, तो इसलिए अभी भी मैंने प्रेफर करा कि मैं सिलाई ले लूँ, क्योंकि अब राखी आने ही वाली है, सिल के कौन देगा, तो इसीलिए मैंने भी सिलाया ही ले लिया सूट। बाकी मैं घर जाके दिखाऊंगी मैंने कितने का क्या लिया सूट, ठीक है। सो गाइस, अब हम आ गए थे ज़ूडियो में। यहाँ पे रोहन को कुछ अपना स्टफ़ लेना था, और यहाँ पे सेल भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा दूँगी। 400 से कुर्ती कलेक्शंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, और नेल पेंट्स वगैरह वो फेक ही होता है, जो बोलते हैं कि 29 से स्टार्ट हो रहा है स्टफ़, ऐसा कुछ नहीं है। सेल होती है बट किसी ज़ूडियो में है, किसी में नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 500 की शर्ट्स, 500 के ट्राउज़र्स वगैरह, मतलब सब 500 में नहीं था, कुछ कुछ थे, सभी नहीं थे। ये वाले ट्राउज़र्स थे,
डेनिम्स की, और मतलब क्वालिटी वाइज तो अच्छे थे, बट जिसे बताते हैं ना और वीडियोस में कितने की सेल है, वो फ्रॉड ही लगा मुझे कि वो फेक वीडियो होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कम पैसे। ये 400 की यहाँ पे टी शर्ट्स अवेलेबल थी, साइजेस भी यहाँ पे थे, पर पता है ये लोग कहते हैं कि सारे साइज़ थे, सारे नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादातर तो बड़े बड़े साइज़ मिलते हैं एक्सेल वगैरह के। और मतलब जीन्स वगैरह थी ये डेनिम की, और मतलब इसमें जो साइज़ थे ना, ज़्यादातर जो स्टार्टिंग थी 36 थी कमर, उससे कम थी नहीं, किसी को 28 चाहिए या वो चाहिए। अब हम जिसमें गए उसमें नहीं थी, या पता नहीं सब में नहीं होती, पता नहीं, बट मेरे को तो यहाँ पे कुछ समझ आया ही नहीं है। सो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही शूट करा। यहाँ बच्चों का भी 300 से सेल लगा हुआ था, सेट मिल रहे थे बच्चों के, गर्ल्स बॉयज़ के सेट, और ये 900 की थी। मैं कह रही हूँ ना, देखो बोलने की है सेल, सब जगह सब चीज़ों पे पैसे कम नहीं थे, किसी किसी चीज़ पे थे, किसी टी शर्ट मतलब कुछ टी शर्ट्स पे थे, कुछ पे नहीं थे, कुछ शर्ट्स पे थे, कुछ पे नहीं थे, या क्या सकता। कलेक्शंस ठीक ठाक थी, कुछ हम ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते, मतलब घटिया भी नहीं कह सकते, ठीक था। बाकी आप देख ही रहे हो, 300 की भी है, 400 की, 500 की ये है। और गर्ल्स के सेक्शन में मैं अभी गई नहीं हूँ, अभी दिखाते हैं आपको गर्ल्स का भी, थोड़ा बहुत ही शूट करा है खैर गर्ल्स का, वो मैंने पहले दिखा दिया है। बाकी देखते हैं अभी जाएंगे या नहीं, क्योंकि रोन का ही लेना है, टाइम होगा तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं। और ये 200 में यहाँ पे बेबीज़ का लगा हुआ था, छोटे छोटे बच्चों का क्यूट क्यूट से कपड़े। ये देखो बच्चे यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, 150 के भी यहाँ सेट्स थे, प्लेन टी शर्ट्स थी यहाँ पे बच्चों की, मतलब बच्चों के इस कपड़े ही सस्ते थे, और तो कुछ सस्ता लगा नहीं। और जो बाकी मैंने शर्ट टी शर्ट्स बताए हैं, उसमें क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। ये शूज़ थे जो 400 में अवेलेबल थे, रोन देख रहे थे ऐसे ही घर में पहनने के नॉर्मल, समझ नहीं आई रोहन को यहाँ पे कैसे क्या लेना है, कुछ समझ ही नहीं आया, साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। ये देखो लोगों ने इतना पहन, देखो आप इस चीज़ से भी देख सकते हो, यहाँ पे इतनी स्लीपर्स पड़ी हुए हैं, क्यों? क्योंकि साइज़ ही नहीं अवेलेबल। देखो कितने बड़े बड़े साइज़ अवेलेबल है। अब ये है ना, सबका पैर ही थोड़ी ना इतना इतना बड़ा होगा, कुछ कुछ का ही तो होगा इतना बड़ा पैर, छोटे भी हो सकते हैं भाई किसी के पैर। तो गाइस हम तो आ चुके थे घर, और उसके बाद भाई बहुत थक गए थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद मार्केट गई थी, मैं पैदल चली, तो भाई थक गए थे। और आगे फिर चाय वाय पी के मैं तो सो गई थी, फिर खाना वाना बनाया। आपको दिखाना भी भूल गई मैं क्या क्या लेके आई थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं खास, खैर बाकी तो रोहन का स्टफ था जो रोहन वीडियो से लेके आए हैं। और बाकी मैं अपना तो सूट लेके आई हूँ, मुझे एक ही सूट लेना था, क्योंकि देखो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं ना, डिज़ाइन वगैरह, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक ही बहुत है, मैं एक ही लेके आई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं एक ही सूट लेके आई हूँ, ठीक है। ओहो, ये ठीक है, मैं ये एक ही सूट लेके आई हूँ, सिंपल, ये पैंट वाला है, सिला हुआ है, स्टिच है पहले से ही। और क्या कहते हैं भाई, टाइम भी नहीं था, कौन खरीदे कौन सिलवाए, तो मैं सिलाया ही ले आई। और इसकी जो मेरे को रेंज पड़ी है वो मुझे पड़ी है 1500, 1500। वैसे स्टार्टिंग जो है वो 1000 रुपये से हो जाती है वहाँ पे, 1000 से 600 से भी, मतलब 600 में 800 में आपको कॉटन के ही सूट मिलेंगे, जैसा कि आपने ब्लॉग में भी देखा ही है, ठीक है। सो आप जाइए, शॉपिंग कीजिए, अच्छी अच्छी कलेक्शंस मिलती है, जिन्हें अपना टाइम बचाना है, पैसे बचाने हैं, तो सिले सिलाई मेरी तरह ले सकते हैं। और बाकी वहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, और मतलब सिपर्स थे, कप्स थे, और चीज़ें भी थी। मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी थी मेरे को
घर आना था और घर आके और भी काम थे, इसीलिए तो हम ज़्यादा देर वहाँ पे ऐसे रुके नहीं। सो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।